तो अभी हम आ चुके हैं समस्तीपुर में। अभी हमारे साथ जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको जानते होंगे अगर कभी इनके हॉस्पिटल आए होंगे। ये डॉक्टर भारती हैं और ये जो है आपको आस्था हॉस्पिटल सरोजनी गली से मशहूर ये जगह है जहाँ पे इनका अपना क्लिनिक है और इनके बारे में आपको सारी बातें बताएंगे, इनसे बातें करेंगे और इनके अंदर क्या गुण हैं, क्या किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी बातें करके आप लोग से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ आगे तक। अभी स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले थैंक यू। आप कब से यहाँ समस्तीपुर में? मैं समस्तीपुर करीब 7 से 8 महीने पहले आई हूँ। 10 मार्च 2024 को मेरे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ। इससे पहले मैं दरभंगा में थी। वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मेरा एसआरशिप ख़त्म हो रहा था और मैं वहीं पे अपने निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस भी कर रही थी। यहाँ पे क्या पर्पस, समस्तीपुर में क्या पर्पस है आने का? समस्तीपुर में कोई पर्पस नहीं आने का, बस मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ इधर हैं, मेरा ससुराल इधर है, तो सब लोग का कहना हुआ कि समस्तीपुर आइए, अपने लोगों को सेवा दीजिए। बहुत सारे, मेरा गांव पड़ता है थोड़ा दूर में, लेकिन गांव में सब कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर अकेले सारा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसके पास बहुत सारा चीज़ होना ज़रूरी है। एनेस्थेटिस्ट होना ज़रूरी है, प्रॉपर असिस्टेंट होना, प्रॉपर स्टाफ होना, ये सब ज़रूरी है। तो गाँव में नहीं जाके मैं यहाँ समस्तीपुर में आई हूँ कि मेरे गांव के लोग मतलब मेरा जितना भी पढ़ाई है, मेरा जितना भी डिग्री है या फिर जो भी मेरा कैपेबिलिटी है, उससे मेरे गांव के लोग उसका लाभ उठा सके और मैं उनका हेल्प कर सकूं। अभी आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और किन किन बीमारियों को आप देखते हैं? मेरा डिग्री एमडी है। स्पेशलिस्ट हूँ मैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और बांझपन रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इसमें मैं स्त्री से रिलेटेड सारे मतलब कि जच्चा, पूरे एएनसी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब जो भी प्रेगनेंसी में या जो भी बच्चा होने में जो भी जटिलताएं आती हैं, कभी किन्हीं का बीपी बढ़ गया, कभी किसी को चमकी आ गया, खून की कमी है, उनको जो बच्चा होता है, और भी जितने तरह की प्रेगनेंसी में जितना भी जटिलताएं होती है, जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, वो सब चीज़ का इलाज करती हूँ मैं। और जो भी स्त्री के नॉर्मल और शरीर से बच्चेदानी का बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, जैसे फाइब्रॉयड है, सर्जरी है, अंडादानी का सिस्ट है, उसका बहुत सारा ट्यूमर होता है जो बेनाइन होता है, वो सब हम लोग उसका मतलब उसका जांच करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। और फिर हो गया कि कभी कभी होता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इसका पूरा प्री ऑप करने में जो भी लगता है वो आजकल अब सब लोग पटना नहीं जा सकता है, कुछ प्रक्रिया हम लोग यहाँ से करके उसको भेजते हैं ताकि उसको बाद में भी सहूलियत हो। इतने कम एज में इतना डेवलप करना, रीज़न क्या है? नहीं, रीज़न तो कुछ नहीं है, बस पापा मम्मी का था कि डॉक्टर बनना है। अब जब डॉक्टर बन गए हैं तो उसमें पूरा अच्छा से अब उसको ही आगे बढ़ाना है। बहुत सारे डॉक्टर को देखते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, डिग्री लेते हैं, क्लिनिक अपना पैसे के बदौलत खोल लेते हैं। सारा कुछ करने के बाद सिर्फ वहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनको झूठ सही दिलासा दे करके अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे यहाँ के कोई भी मरीज़ जो हमसे दिखा के गई है, उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कोई पैसा का लूट मार नहीं होता है। जो नॉर्मल एक फ़ीस है और जो नॉर्मल कोई भी प्रक्रिया में जो पैसा लगता है, उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके लेंगे तभी मेरा भी कुछ चलेगा। अभी मेरा भी कोई क्लिनिक नहीं है अपना, मैं भी अभी भाड़े के ही क्लिनिक में हूँ। मेरे घर में पहले से कोई डॉक्टर नहीं है जो हमको कोई बेसिक सपोर्ट हो। उनका पूरा जो है वो मैं खुद अपने बलबूते पे कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे बहुत सारे अभी देखने को मिलता है, जैसे आपने बताया जो मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उस बहुत अभी देखने को ऐसा मिलता है जो कम एज में शादी हो जाना, बच्चे होने में बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम आना, ये सब जो आती है समस्या, इस सब से जूझते हुए लोग बहुत सारे गांव में खास करके जो अभी एजुकेटेड नहीं है वो लोग बहुत परेशान हैं। उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि गाँव में जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये दिक्कत होती है, सबसे पहले तो वो शर्म के कारण नहीं कहीं बता पाती हैं। फिर अगर उनको ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा हो गया तो जो घरेलू डॉक्टर होते हैं, जो गांव के डॉक्टर हैं, उनको बता देते हैं। ठीक है, घरेलू डॉक्टर एक
तरह से ठीक है, काहे कि समय पे इलाज वही जाके देते हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है। लेकिन अगर उन लोग को भी कि कुछ नहीं मतलब अगर वो ज़्यादा जो अगर उनको भी तो बहुत समझदारी नहीं होती है कि ये मेन रोग है, इसका क्या इलाज किया जाए, तो उनको वहाँ से ये करना चाहिए कि आप उसको वहाँ से किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं कि उसको क्या दिक्कत हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन महिलाओं को कि उन लोग को शर्म छोड़ देना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है उनको, किसी भी प्रकार की परेशानी, आजकल देख रहे हैं कि बहुत कम एज में कैंसर भी हो रहा है। तो कैंसर बहुत सारा ऐसा नहीं है कि कैंसर ऐसे ही हो जाता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन हमको कैसे पता चलेगा? जब कुछ उसका प्रोटोकॉल है कि आपको ये दिक्कत हो रहा है, जैसे कि माहवारी में खून ज़्यादा आ रहा है, धात गिर रहा है, उसमें से बदबू आ रहा है, लेकिन उस सब के बाद भी आप उसको दिखा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आगे जाके बढ़ जाए और उससे आपको दिक्कत होने लगे। तो इससे अच्छा है कि ये सब आपको जो भी दिक्कत हो रहा है जाके आप अपने किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और वहाँ पे अपना प्रॉब्लम पूछिए, वहाँ से समाधान लीजिए। अभी हाल में देखा गया है बहुत सारे अभी हमने देखा है बजाबता अभी यहाँ पे बैठ के, तो इसमें मैंने देखा जो भी लोग आए, पेशेंट बहुत सारे आए मिलने के लिए, मैं बैठा रहा, इन्होंने मिला, सारी चीज़ मैंने अपने आँखों से देखा, कैसे पेशेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, कैसा क्या व्यवहार रहता है, मैंने सारा कुछ देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए और ये खुद आपको सारा कुछ बताए, अभी आप भी देखें और इसको सुने। और ये अभी आपका प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है इसका? मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस हो जाता है डोमिनोज पिज़्ज़ा के पीछे, IDBI बैंक के पीछे, सरोजनी गली या डॉक्टर रजनीकांत गली आप बोल सकते हैं, उसी में मेरा क्लिनिक है, आस्था हॉस्पिटल्स के नाम से। इसको कंटिन्यू रखना है या फिर इसको मतलब यहाँ से कमा के फिर बात ख़त्म, समस्तीपुर छोड़ के फिर कहीं और? समस्तीपुर छोड़ के तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाएगा तो मैं अपना क्लिनिक ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये घर बहुत पुराना है और इसमें हम और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। जितना हमको हो सका है मैंने इसमें मरीज़ के लिए जितना भी सुविधा हम देना चाह रहे थे उतना दिए हैं। यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये सब चीज़ के लिए मैं जाना चाहूँगी दूसरे जगह, लेकिन समस्तीपुर में। मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे हॉस्पिटल लोग खोल लिए, क्लिनिक खोल लिए, अपना बहुत अच्छे से चला रहे हैं। नए नए में आए, बहुत अच्छा बिहेव के साथ कस्टमर जो भी आते हैं पेशेंट, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीट रहता है उनका। बट कुछ दिन बीतने के बाद उनका ऐसा कुछ आता है, जो पेशेंट आए उनको अरे नहीं छोड़ो, ये वो बहुत सब मतलब डिसडाइट करके उनको इग्नोर कर देते हैं। और पैसा कमाने का जहाँ से लगता है हाँ ये यहाँ से आ सकता है पैसा, उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक जैसा नहीं हो सकता है। ये तो बाद में ही पता चलेगा, जब लोग 5 साल के बाद भी जो मेरे से जुड़े रहेंगे वही ये बात बता सकते हैं। तो मैं अपने से तो ये सब बात नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ एक बात होता है कि जैसे अभी हम किसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा पेशेंट बढ़ने पे आदमी थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, जो फैक्ट बात है। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करूँ, जितना एक नॉर्मल पेशेंट को टाइम देना चाहिए उतना अभी भी देती हूँ और बाद में भी कोशिश करूँगी उतना देने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे आप आ सकते हैं, सरोजनी गली का जो अभी इन्होंने एड्रेस बताया वहाँ पे आप आइए। जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ है उनका जो भी होता है क्लियरली आप यहाँ पे इनसे मिल कर के सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पे जो है आप लोग आइए यहाँ, डॉक्टर भारती कुमारी, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इनका एड्रेस बताऊँगा, फिर आप वहाँ पे आकर करवा सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।